नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा, आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के आदर्शपुर गांव के समीप लिंक मार्ग पर बदमाशों ने ढाबे से खाना खाकर घर जा रहे युवक को गोली मार दी। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र के आवक गांव निवासी अबू बकर हिटलर सोमवार की देर रात को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा स्थित ढाबे पर भोजन करने गया था। देर रात भोजन पर बाइक से ढाबे के समीप से निकले लिंक मार्ग से होकर बाइक से घर जा रहा था। घटनास्थल से गुजरे एक अन्य युवक ने सूचना पुलिस और घर पर दी। सूचना मिलते ही गंभीरपुर और रानी की सराय पुलिस मौके पर पहुंची। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोमवार देर रात 12 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अबू बकर नामक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई है। मौके पर सीओ सिटी रानी की सराय थाना फोर्स के साथ पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में गोली मारी गई। अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 12 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि अबू बकर नाम का लड़का है जिसके पैर में गोली लगी है। इस सूचना पर सीओ सिटी इंस्पेक्टर रानी की सराय मौके पहुंचे और ये ज्ञात हुआ कि आपस में झगड़े के उपरांत इस युवक के पैर में गोली लगी है, जो अभी तक बताया गया। तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त होती है, मुकदमा पंजीकृत कर और इसका कारण पता कर क्या है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें कहाँ गोली लगी है, क्या स्थिति है? युवक के पैर के पास में गोली लगी है। ये आउट ऑफ डेंजर है और हम लोग तहरीर प्राप्त कर मुकदमा शीघ्र पंजीकृत कर कार्रवाई करेंगे। नगरपालिका चुनाव को लेकर आरक्षण स्थिति के स्पष्ट होने के उपरांत शहर में प्रमुख दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। सभी का दावा है कि नगर में पहले से ज्यादा काम किए जाएंगे। देखा जाए तो सभी के मुद्दे ज्यादातर एक से ही हैं। सफाई, नाली, बिजली, पानी, यातायात, सड़क, पार्क, स्वास्थ्य, पीडीएस और सौंदर्यीकरण जैसी बातों को ज्यादातर प्रत्याशी अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। हालांकि जनता क्या चाहती है अलग मुद्दा जरूर है, लेकिन जनता भी वही चाहती है जो प्रत्याशियों के दावे हैं। आप भी सुनिए। कैसे प्रत्याशी को आप चुनोगे, किस मुद्दे के आधार पर आप वोट करना चाहेंगे? नगरपालिका के चुनाव में प्रत्याशी जो भी हो, जो भी कैंडिडेट जीते या जो भी लड़े, हमारा तो उद्देश्य केवल यह है कि हमारे आस पड़ोस में सबसे पहले तो मूलभूत सफाई हो, सफाई रहे, कचरा समय से उठे, आस पड़ोस में सफाई हो, सड़कों पे रोज़ झाड़ू लगे, साफ रहे, नाले साफ रहें। बरसात का समय आने वाला है, बरसात में साफ़ सफाई रहे ताकि नालियाँ जाम ना हो। बाकी और भी कई मुद्दे हैं, जैसे इस समय सड़कों पे जैसे गवर्नमेंट ने बनवाया हुआ है, गौशाले तमाम बनवाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए बड़ादेव चौक, हर शहर के हर क्षेत्र में सांड घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, जिनसे राह में चलने पे, गाड़ी पे चलने पे, पैदल में चलने में हर तरीके से दिक्कत आती है। कभी वो लड़ते हैं, हानि करते हैं, दिक्कत करते हैं। तो नगरपालिका प्रशासन को या जिला प्रशासन को उसकी चाहिए कि उस पर जो भी गौशाले हैं उनको पकड़ के उस जगह, क्योंकि अगर सरकार ने बनवाया है किसी उद्देश्य से तो उसका अनुपालन होना चाहिए। और सड़क पे घूमने का कोई मतलब, हमारे यहाँ काशीराम आवास में भी बना हुआ है पीछे गौशाला, लेकिन यहाँ पे डेली शाम को गौशाले वाले डेली छोड़ देते हैं, जो कि आके पूरी गली में गंदगी करते हैं, पूरे विचरण करते हैं और गंदगी करते हैं दरवाज़ों पे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वोट के समय तमाम वादे करते हैं। अब देखिए इस समय वोट नगरपालिका का है, लेकिन नगरपालिका के पिछले कार्यकाल ख़त्म होने के बाद शहर की रोडें बन रही हैं, जो कि प्रशासन द्वारा ही बन रही है। और सरकार की, हमारे निरुआ जी सांसद हुए, उन्होंने अपने प्रयासों से सड़कों को बनवाया, लेकिन इसमें नगरपालिका का कहीं से कोई योगदान नहीं रहा दूर दूर तक। पिछले विगत 5 से 10 वर्षों, 7-8 सालों में, क्योंकि 2 बार बीच में चुनाव भी हुआ, लेकिन कहीं साफ सफाई और कुछ रही नहीं, कहीं बड़ी दुर्दशा। आम जनता क्या चाहती है, कैसे
आम जनता नगर पालिका सबसे पहले तो केवल उसको बेसिक नीड उसकी साफ़ सफाई है, जो कि उसके घर मोहल्लों के आसपास और साफ़ सफाई रहे। बाकी नगर पालिका से और उससे क्या वो उम्मीद रखे, सड़क अच्छी बनी रहे और साफ़ सफाई रहे। बेसिक तो यही चाहिए आम जनता को। प्रतिनिधि कैसा पढ़ा लिखा है? प्रतिनिधि पढ़ा लिखा रहे, जो कि चीज़ों को समझे, कम से कम अपनी बातों को आगे लिख पढ़ के भेजे। अनपढ़ प्रतिनिधि रहेगा तो क्या करेगा, खाएगा कमाएगा लूटेगा। मैं बस यही चाहती हूँ स्वच्छ आजमगढ़ रहे। हम तो नगर पालिका से संबंधित ये सारी गंदगी देख रहे हैं। आप यहाँ कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए, आप खुद देखिए शहर में कूड़े करकट और गंदगी के कितना भरमार है। इस वजह से मैं चाहूँगी कि ऐसा प्रत्याशी को दिखाया जाए जो इस नगर के लिए, शहर के लिए और कुछ अच्छा कर सके। हमारी बस यही शुभकामना है हर प्रत्याशी के साथ, जो भी आए वो अच्छा काम करे। मैं बस यही चाहूँगी। 5 साल क्या आपको अच्छा ना दिखा? 5 साल में कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। आप दुर्व्यवस्था देखिए सड़कों की, प्लस आप हर जगह की नालों की व्यवस्था देखिए। बाकी और जितनी भी सामाजिक कार्य में देखिए, कहीं भी कोई हम देखिए सिधारी पे गड्ढे के लिए इतना कंप्लेन किया गया, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। बरसों बीत गए, 5 साल बीत गया, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। हाँ, और उसमें रोज़ गिरे पड़े। मैं उसमें खुद गिर चुकी हूँ उस गड्ढे में। ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हूँ आपके सामने, तो मैं गिर चुकी हूँ उस गड्ढे में। और मैंने कितनी बार कितने लोगों को कंप्लेन किया गया, हर जगह वो भरा गया, लेकिन कोई नहीं आया उसको बनाने। चुनाव आ जाता है, लोग आते हैं वोट मांगने। हाँ, आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं। क्या वादे? हाँ, वादे बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद वो हाथ बांध के बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं। फिर अपनी झोली बस भरते हैं, अपना खजाना भरते हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को सुरक्षित करते हैं। कैसे प्रत्याशी हो? क्या है? देखिए, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल का होना चाहिए, और उसके साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और हर मतलब प्रत्याशी हर जनता की पुकार को वो सुने और उसके साथ अच्छे से ईमानदारी से काम करे। पढ़ा लिखा ईमानदार प्रत्याशी चाहिए। और मेन मुद्दा हम नागरिकों को सफाई, पानी, बस यही सब उनसे उम्मीद रहती है। यही सब चाहिए हमको, और क्या। लोग आते हैं, क्या वादे करते जाते हैं? वादे तो लंबे चौड़े होते हैं, उतना कर नहीं पाते लोग। तो पिछले कार्यकाल बीता है, उसमें क्या कमियां रह गई, उसमें आप क्या करें? अब पिछले कार्यकाल भाई हम लोगों ने गिरीश चचा को देख करके ही वोट किया था, लेकिन उसमें खरे नहीं उतरे। ये इस बात का हम लोग को दिक्कत तो थी। आपकी क्या उम्मीद है कि ऐसे लोग हों और अच्छे प्रत्याशी आवें, शिक्षित आवें और कुछ काम हो। अपनी सोच समझ के वोट करेंगे? हाँ, अब सोच समझ के ही वोट किया जाएगा अब की बारी। एक तरफ तो प्रदेश सरकार गौआश्रय स्थल पर गोवंश की सुरक्षा और इनकी देखभाल के तमाम दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ जिले में कई ऐसे हैं आश्रय स्थल है जहां पर गोवंश की हालत देखभाल के अभाव में खराब है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ कुत्ते एक गोवंश को नोच कर खाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर ध्यान देने वाला कोई जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा। वायरल वीडियो आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के पिडरा ग्राम सभा स्थित गौआश्रय स्थल का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हुए प्रशासन इसका संज्ञान लिया। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि वायरल वीडियो अतरौलिया के पिडरा स्थित गौआश्रय स्थल का है। इसकी जांच मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से कराई गई, जिसमें पाया गया कि 2 वृद्ध जानवरों की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। गौ आश्रय स्थल पर तैनात 2 गौपालक एवं एक साथ भोजन करने चले गए, जिसकी वजह से मृत जानवरों के शव को कुत्ते नोच रहे थे। गौपालकों की लापरवाही पाए जाने पर गौआश्रय स्थल पर तैनात 3 गौपालकों को हटाकर नए गौपालक तैनात किए गए, जो काफी गंभीर हैं। गौआश्रय स्थल पर अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर विकासखंड अतरौलिया की पेड्रा ग्राम में स्थित गौ आश्रय स्थल पे कुछ फोटोग्राफ्स आए थे। वहाँ 2 जानवर वहाँ मृत्यु हुई थी, और इसके सत्यापन के लिए हमने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को उसी दिन जैसे ही ये सूचना आई, ये तुरंत हमने भेजा था। उन्होंने वहाँ पर जाकर सत्यापन किया। 2 वृद्ध पशुओं की स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, और उसमें वहाँ पर गौ आश्रय स्थल पर जो नियुक्त गौपालक थे वो एक साथ खाना खाने चले गए थे, और उस लापरवाही की वजह से ये सूचना आई। और इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों गौपालक जो नियुक्त हुए थे
उनको बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर नए गौपालक तैनात किए गए हैं जो कि सिंसियर हैं, और वहाँ पे अन्य सारी व्यवस्थाओं को ठीक कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाला है। निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई। सभी जिलों में आचार संहिता का नोटिफिकेशन दिया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव होना है, लेकिन आजमगढ़ में आचार संहिता का कोई भी असर नहीं मिला। सभी जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। कुछ जगहों पर बस बैनर पोस्टर हटाए गए। सड़क के डिवाइडर ऊपर, दीवारों पर, पानी की टंकियों पर बैनर पोस्टर लगा हुआ है। पुराने पोस्टर बैनर तो लग ही हैं। नए सिरे से भी प्रत्याशी बैनर पोस्टर लगाने से बाज नहीं आ रहे, जबकि सभी प्रत्याशी शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने का चुनावी वादा कर रहे हैं। साफ तौर से देखने को मिला कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी अनिल मिश्र का राज्य निर्वाचन आयोग ने हमें निर्देश दिया है कि जो भी अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो मुख्यालय पर ही रहेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सरकारी भवन, सार्वजनिक भवन पर पोस्टर बैनर नहीं लगाएगा। कोई प्रत्याशी अगर किसी के घर में लगाता है तो उससे अनुमति लेकर लगाना है। अगर कोई प्रत्याशी लाउडस्पीकर लगाता है तो उसे अनुमति लेनी होगी और न्यायालय के फैसले का पालन करना होगा। 10 बजे रात तक प्रचार कर सकेंगे। अगर किसी ने दोबारा पोस्टर लगाया तो हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। उनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश हमको दिया है कि जो भी व्यक्ति जो है कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो मुख्यालय पर ही रहेंगे, कोई आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी भवन तथा सार्वजनिक भवन पे कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट के घर पे लगाता है तो उससे अनुमति लेकर लगाएगा और उसके अगर कोई पोस्टर है तो प्रकाशक का नाम लिखना अनिवार्य है। और देखिए, स्पीकर, लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति लेनी होगी। एक निश्चित डेसिबल है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का उनको पालन करना पड़ेगा। रात्रि 10 बजे के बाद प्रचार नहीं किया जाएगा। नहीं, अगर दोबारा पोस्टर लगाए गए, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और उनके विरुद्ध पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत तथा आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम गंभीरवन में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का भौतिक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग खंड 5 के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि विद्यालय को सभी व्यवस्थाओं के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय में विद्युतीकरण, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, प्लेग्राउंड, वृक्षारोपण आदि बिंदुओं की समीक्षा की तथा परिसर में पौधारोपण भी किया। समीक्षा में अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि विद्यालय के विद्युत संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। मंडलायुक्त श्री चौहान द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के संबंध में पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि विद्यालय परिसर में बोरिंग कराई गई है तथा वाटर टेस्टिंग भी करा ली गई, जिसमें पानी की गुणवत्ता अच्छी पाई गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालय में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बाद वाटर टेस्टिंग नियमित रूप से होनी चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे खान पान के साथ ही विद्यालय में खेल कूद की भी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में उनके द्वारा प्लेग्राउंड की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि का समतलीकरण करा दिया गया है। शीघ्र ही उसमें घास लगाने का कार्य करा लिया जाएगा। मौके पर उपस्थित श्रम विभाग के अधिकारी द्वारा मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बाल बालिकाओं एवं प्रदेश के अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड 5, अधिशासी अभियंता विद्युत श्रम परिवर्तन अधिकारी आदि मौजूद रहे। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया व केमिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में होम्योपैथी के अन्वेषक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन की 268वीं जयंती सोमवार को देर शाम के बदरका स्थित प्रतिभा निकेतन स्कूल में मनाई गई। इस दौरान डॉक्टर हैनमन के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेविका हिना देसाई, डॉक्टर भक्त वत्सल, डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर वी पांडे, डॉक्टर गिरीश सिंह एवं रमाकांत वर्मा में संयुक्त रूप से डॉक्टर हैनमन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर केक काटा गया और विशिष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। केक कटिंग बच्चों द्वारा और इस पूरे परिवार की महिला वर्ग की चेयरमैन डॉक्टर नेहा दुबे जी के
कर कमलों से और समस्त लोगों की उपस्थिति में, उन समस्त डॉक्टरों की उपस्थिति में अपने मुखिया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यानी डॉक्टर हैनिमन जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है हम सब के लिए, क्योंकि यह एक परंपरा है। और इन बच्चों को धन्यवाद कि उन्होंने अपने पूर्वज का जन्मदिन याद रखा, पूर्वज का जन्मोत्सव याद रखा। आज वो हम सब बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रतिभा निकेतन स्कूल के परिसर में। कार्यक्रम के दौरान समाज सेविका हिना देसाई ने कहा कि होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनिमन ने चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथी के जरिए हमें ऐसी सुरक्षित विधा प्रदान की है जिसमें आज करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हमारी डॉक्टर भक्तवत्सल ने कहा, महात्मा डॉक्टर हैनिमन ने पीड़ित मानवता के लिए होम्योपैथी के रूप में एक अमृत कलश प्रदान किया है, जिसकी 2 बूंद औषधि से अनेकानेक रोगों का उन्मूलन सहजता से हो जाता है। इस अवसर पर हमारी आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे ने कहा कि स्वस्थ भारत की परिकल्पना बिना होम्योपैथी के करना संभव नहीं है। होम्योपैथी से अपनी गुणवत्ता से समाज में लोकप्रिय होती जा रही है। इस चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर हैनिमन के सिद्धांत पर चलकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। डॉक्टर नेहा दुबे ने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में रिक्त स्थानों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक जिले में होम्योपैथी का एक कॉलेज खोला जाए, जिससे होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो। डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल ने आए सभी चिकित्सकों का स्वागत एवं हमारी आजमगढ़ के सचिव डॉक्टर रणधीर सिंह ने आभार व्यक्त किया। डॉक्टर अभिषेक राय द्वारा डॉक्टर माला पांडे को डॉक्टर सुधाकर राय स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। डॉक्टर आशुतोष वत्सल द्वारा हैनिमन जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिबद्ध कलाकार कालीनाथ मिश्र, भोलानाथ मिश्र एवं शंभुनाथ मिश्र द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर ए.के. राय, डॉक्टर नवीन दुबे, डॉक्टर एस.के. राय, डॉक्टर चमन लाल, डॉक्टर राजकुमार राय, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक राय, नेहा दुबे, डॉक्टर माला पांडे, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर एच.पी. यादव, डॉक्टर एस.सी. सैनी, डॉक्टर सी.जी. मौर्य, डॉक्टर एच.पी. त्यागी, डॉक्टर राजीव आनंद, डॉक्टर मिलन, डॉक्टर वरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव, डॉक्टर नीरज दुबे, डॉक्टर अनुतोष वत्सल, डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर प्रिया, नरेंद्र श्रीवास्तव अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के दिन में मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इतने बढ़िया से कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मुझे मिला। मैं इसके लिए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर रणधीर सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं सी.जे. मौर्य जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं अभिषेक राय जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ। मैं खास करके डॉक्टर भक्तवत्सल जी जो आजमगढ़ में होम्योपैथी की एक अलग जगह हुए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ नेशनल होम्योपैथी एसोसिएशन की महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर नेहा दुबे है, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है और एक आजमगढ़ की महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी हुई है। मैं नेहा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और उत्साह के साथ हम लोगों ने आज ये दिन को अपने होम्योपैथिक जगत में मनाया है और इस बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने 3 दिन लगातार हैनिमन वीक मनाया है, जिसमें कि हमने 8 तारीख को एक स्कूल में प्रतियोगिता रखी थी, शाम में होम्योपैथिक डिबेट किया था, फिर 9 तारीख को एक सेमिनार किया और फिर आज फिर होम्योपैथिक डे के अवसर पर हमने आज बहुत ही धूमधाम से सब परिवार सभी चिकित्सकों ने हैनिमन जयंती मनाई। आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी घोषित करते ही पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि पार्टी के संयोजक व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा विकास की नई लकीर खींची है। पार्टी को जनता से मिले अपार समर्थन की बदौलत चुनाव आयोग ने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनाया गया। कम समय में जनता से मिले प्यार व मोहब्बत से देश प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। देश के विकास के लिए पार्टी पूरी तरह से संकल्पित है। जिलाधीश रविंद्र यादव ने कहा कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलना पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए विकास की देन है। हमारी पार्टी का जन्म संघर्ष की बदौलत हुआ है। देश की अखंडता के लिए आप संघर्षरत हैं। जो लोग हमारा माखौल उड़ा रहे थे, उन्हें करारा जवाब मिल गया। जनता देश में आम आदमी पार्टी सरकार चाहती है। इस मौके पर डॉक्टर हरिराम, अनिल यादव, सुभाष चंद्र यादव, विपिन राय, सत्यम राय, उमेश यादव, राजेश सिंह, रमेश पांडे, सतीश यादव, जनार्दन यादव, एमपी यादव, रामरूप यादव, रमेश मौर्य, बाबूराम, हरीन्द्र यादव आदि मौजूद रहे। विद्युत पेंशनर परिषद ने प्रदेश के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2003 से पूर्व की तरह पेंशन बहाली तथा 65, 70 व 75 वर्ष
आयु वर्ग के सेवानिवृत्त पेंशनरों को उनके मूल वेतन में 5, 10 और 15% भत्ता मुहैया करवाने की मांग की है। पूर्व कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए कहा कि विद्युत बोर्ड के कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों के दौरान ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तथा प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों को भी नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की भांति नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए पहल करे। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाले मेडिकल भत्ते को बढ़ाकर 1,25,000 तक करने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर पिछली सरकार से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। जिला सचिव SP श्रीवास्तव ने पुरानी पेंशन बहाली व बकाया एरियर के भुगतान की मांग की। आज मुख्यमंत्री को जो है पेंशनर्स की समस्याएं जो है वो केंद्र के निर्देश पर जो है ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य समस्या ये है कि जो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो शासनादेश के तहत शासन से लागू होता है वो तुरंत ही पेंशन विद्युत पेंशन पर भी लागू कर दिया जाए। 18 महीने का एरियर जो पहले कोरोना पीरियड में बंद कर दिया था DA, उसका एरियर दिया जाए और जो है जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन जो 15 साल में रिकवरी होती है उसको 12 साल में कर दिया जाए तथा जो 80 साल पर 20% बढ़ाई जाती है वो अधिवर्षता 20 मतलब 80 में 20% बढ़ाई जाती है, उसको 65, 70, 75 और 80 करके 5% का डिफरेंस करके वो किया जाए, जिससे कि लाभान्वित हों। 80 साल तक आज जीने वाले बहुत कम लोग हैं जिसको कि उसका लाभ मिले, इसलिए जो है ये ज्ञापन दिया गया कि शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। अन्य बाकी अन्य मांगे हैं जिस पे जो है जो ज्ञापन दिया गया। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेलिम संडे स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, well designed composite science lab,
fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स 24 रूम सर्विस नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह एंगेजमेंट मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।